सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद, मुंबई, राजस्थान की बड़ी मुश्किलें। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल के मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन मुकाबले खेले जाते हैं तो किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, तो किसी की हार किसी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाती है। इसी बीच पॉइंट्स टेबल में एक बहुत बड़ा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। हैदराबाद जो नारे दे रहे थे कि 300 पार, लेकिन 200 पार भी न पहुंच सके। लखनऊ सुपर जायंट्स ने वन साइडेड मुकाबले को अपने नाम किया और बहुत बड़े मार्जिन से किया है। तो लखनऊ जो अपना पहला मुकाबला हार चुके थे, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जीता हुआ, बावजूद इसके कि इस मुकाबले में अच्छी तरीके से जीत हासिल करी है, तो पॉइंट्स टेबल में उनके लिए राहत की खबर आई है और इनफैक्ट खुशखबरी भी आई है। लेकिन हैदराबाद जो पहला मुकाबला जीत चुके थे वो यहां पर हार चुके हैं और अब हैदराबाद के लिए यहां मुश्किलें बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि लखनऊ की जीत से कैसे बेंगलुरु, चेन्नई के लिए खुशखबरी आई है, कैसे कोलकाता के लिए खुशखबरी आई है, तो यहां पर लखनऊ की जीत से कुछ और टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आइए एक एक करके बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, कौन सी टीमें ऊपर गई तो कौन सी को नुकसान हुआ है इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस आईपीएल 2025 में किस टीम को सपोर्ट करते हैं, अपनी फेवरेट टीम का नाम बताएं। आईपीएल का अगला मुकाबला आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच खेला जाएगा। कौन सी टीम जीतेगी कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब कर लें, हर रोज आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी। चलिए एक करके बताते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। बहुत बड़ी लगातार 2 हार के बाद राजस्थान अब पॉइंट्स टेबल में सबसे डाउन पोर्शन पर चले गए हैं। पहला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद ने वन साइडेड हराया था, तो कोलकाता नाइट राइडर ने भी वन साइडेड मुकाबले की परिभाषा क्या होती है वो दिखाया था। इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 30 मार्च को खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि राजस्थान रॉयल आप जानते हैं किसी भी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 14 मुकाबले खेलने होते हैं। अब राजस्थान ने 2 खेल दिए हैं, तो फिर बचे हैं 12 मुकाबले और उसमें से 50% प्लस 1 यानी 14 के आधे 7 से ज्यादा 8 मुकाबले आप जीत जाते हैं, तो फिर आप प्लेऑफ में बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वैसे में राजस्थान रॉयल को वो पॉइंट्स लाने के लिए बचे 12 में से 8 मुकाबले जीतने होंगे, तो बड़ी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि अगला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ है, तो वहां जीतना मुश्किल होगा, फिर पंजाब से भिड़ना होगा। देखने वाली बात है राजस्थान इसको कैसे टैकल करते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। गुजरात टाइटंस ने अब तक केवल 1 मुकाबला खेला है और वो भी मुकाबला वो हार चुके हैं और इन्हें पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर आना पड़ गया है। जी हाँ, 9th पोजीशन पर भी इसलिए है क्योंकि वो 11 रन से पहला मुकाबला पंजाब किंग्स से हारे हैं। इनके लिए समीकरण बड़े आसान तो है लेकिन ट्रिकी भी है, क्योंकि गुजरात टाइटंस को अब 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि इन्हें अब भी 5 हार अलाउ है। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए भी रास्ता थोड़ा सा टफ तो नजर आता है, क्योंकि पहली हार के बाद आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, मतलब 13 में से 8 जीते जा सकते हैं, लेकिन 5 हार थोड़ी ट्रिकी रह जाएगी। खैर, मुंबई इंडियंस का नाम आता है पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर। जी हाँ, मुंबई इंडियंस ने अब तक केवल 1 मुकाबला खेला है और वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला है। वो 4 विकेट से वो मुकाबला हार चुके थे, तो 23 मार्च को खेला गया था। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली हार के बाद यह पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और आने वाला मुकाबला जो इनका गुजरात टाइटंस से होगा 29 मार्च को, 31 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ भी होगा। तो 2 बैक टू बैक बड़े मुकाबले हैं, लेकिन मुंबई को जीतने होंगे। 13 में से 8 मुकाबले इनको भी जीतने हैं। आने वाले 1-2 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां हार गए तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा शुरुआत में ही बढ़ जाएगी, लेकिन 13 में 8 थोड़ा ट्रिकी रहेगा। 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। जी हाँ, मतलब जीत के बावजूद भी इन्हें बड़ा झटका लगा है। लखनऊ ने इन्हें नीचे खिसका दिया है। 2 मुकाबला खेले हैं और उसमें से केवल 1 जीते हैं, 1 हारे हैं 2 पॉइंट के साथ में और -0.38 की नेट रन रेट है, तो फिर ये थोड़ी सी नुकसानदायक भी है। पहला मुकाबला हारे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, लेकिन राजस्थान रॉयल को 8 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशंस लगाई थी। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट्स टेबल में जी हाँ 7वें पायदान पर है। अच्छा, इनके बचे हैं 12 मुकाबले, क्योंकि 2 मुकाबले ये खेल चुके हैं और उसमें से 7 मुकाबले इनको हर हालात में जीतने हैं। 12 में से 7 ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खराब बहुत ज्यादा, क्योंकि एक जीत जो इन्हें मिली वो इनके लिए राहत की खबर है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आ चुका है।
जी हाँ, एक ऐसी टीम जो बहुत धाकड़ मानी जा रही थी, लेकिन ये पहले पायदान पर थे और डायरेक्ट 6 पोर्शन पर आ गए हैं। 2 पॉइंट के साथ में इनकी नेट रन रेट -0.128 हो गई है। 2 मुकाबले खेले हैं। पहला मुकाबला इन्होंने आरआर के खिलाफ जीता था, तो दूसरा मुकाबला इन्होंने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हारा है। बहुत बड़ी इनको हार मिली है, एक ऐसी हार जो 3 ओवर और समथिंग गेंदे शेष रहते हुए मिली, तो इनकी नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जो +2 पॉइंट समथिंग थे वो माइनस में आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी और करारी हार सनराइजर हैदराबाद को चखनी पड़ी है और कहीं ना कहीं एक करारा झटका हैदराबाद को इस मुकाबले के बाद लगा है। लेकिन इनके लिए समीकरण क्या बनते हैं प्लेऑफ की रेस में, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 मुकाबले खेले हैं, तो 12 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और उसमें से अब इस टीम को 7 मुकाबले जीतने हैं। 5 हार इनको अलाउ है, 12 में से 7। हालांकि हैदराबाद एक मजबूत टीम है, वो वापसी जरूर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 1 मुकाबला इन्होंने खेला है, 1 मुकाबला इन्होंने जीता है और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। पहला मुकाबला जो इन्होंने खेला वो दिल्ली का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ था, जिसने आज हैदराबाद को हराया था, उनको दिल्ली ने हराया था और 2 पॉइंट के साथ में है। खास बात यह भी है कि दिल्ली के बचे हैं 13 मुकाबले, 7 मुकाबले जीतने जरूरी है, 6 हार अभी भी अलाउ है, तो एक अच्छी पोजीशन पर है दिल्ली कैपिटल। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। केवल 1 मुकाबला अब तक खेला है, 1 मुकाबला जीत चुके हैं 2 पॉइंट के साथ में और 0.493 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 4थे पायदान पर है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस को हराकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स के समीकरण क्या है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि इनका मुकाबला अगला जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेला जाएगा, तो एक बहुत बड़ी और ताकतवर टीम से इनका मुकाबला होने वाला है। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स 13 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं, तो ये है इनके समीकरण। तीसरे पायदान पर है पंजाब किंग्स। जी हाँ, पहला मुकाबला इन्होंने हराया था गुजरात टाइटंस को और एक ही मुकाबला खेला है, 1 जीत चुके हैं 2 पॉइंट के साथ में और ये टीम अब तीसरे पायदान पर आ चुकी है। और इनके लिए भी समीकरण वही है कि बचा है 13 मुकाबले और उसमें से जीतने होंगे 7 मुकाबले, तो अच्छी पोजीशन पर हैं। खैर, दूसरे पायदान पर अब आ चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो टीम इतनी नीचे थी कि वो 7वें पायदान पर थी, लेकिन अब पॉइंट टेबल में डायरेक्ट दूसरे पायदान पर है। तो सोच के देखिए नेट रन रेट में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। 2 मुकाबले खेले हैं, पहला मुकाबला ये हारे हैं दिल्ली कैपिटल से, लेकिन दूसरा मुकाबला इनका जो है आज वो जीत चुके हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। और इस जीत के साथ अच्छी खबर यह है कि अगर ये हार जाते तो राजस्थान रॉयल की तरह पॉइंट्स टेबल में बॉटम में नजर आते, लेकिन आज अगर जीत गए हैं तो जो कि दूसरे पायदान पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं इस टीम के बचे हैं 12 मुकाबले अब भी खेलने हैं और अब आपको 7 मुकाबले जीतने हैं, तो 5 हार अब आपको अलाउ है। आप एक अच्छे पोजीशन पे आ चुके हैं इस जीत के बाद। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सनराइजर हैदराबाद के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और पॉइंट्स टेबल में वो पहले पायदान पर आ गए हैं। बेंगलुरु को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हो चुका है। अगला मुकाबला इनका चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, तो देखने वाली बात है कौन जीतेगा, लेकिन इनके लिए रास्ते बड़े आसान है क्योंकि इन्होंने पहला मुकाबला जीता है और 2 पॉइंट है और नेट रन रेट इस वक्त उनकी सबसे अच्छी है। तो फ्रेम करवा लीजिए आरसीबी वालों। लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन या आरसीबी जो है वो 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। पहली जीत आरसीबी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। 13 में से 7 उतना बुरा नहीं होता है, लेकिन जी हाँ, अच्छी खबर इनके लिए रहने वाली है। तो यह है पॉइंट्स टेबल के हालात।